Hello friends, welcome to my channel. In this video we will do question number 9. लास्ट वीडियोज़ में हम टोटल क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं. इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन. वाइकल लिमिटेड इज़ द एक्वायर एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इज़ अ टारगेट कंपनी. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन में? आइडेंटिफाई करना कौन सी कंपनी एक्वायर कंपनी है, कौन सी कंपनी टारगेट कंपनी है. तो इसमें तो साफ साफ दे रखा है व्हीकल्स लिमिटेड जो है वो एक्वायरर कंपनी है एंड ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड इज़ द टारगेट कंपनी. सो ये पहला स्टेप हमारा क्लियर. कौन सी एक्वायर कंपनी है, कौन सी टारगेट कंपनी है, ये हमें पता चल गया. नेक्स्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन इज़ एज फॉलोज. अब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको, वो रीड करते हैं. सो दोनों कंपनीज व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी है, जैसे कि अर्निंग्स पर शेयर व्हीकल्स लिमिटेड का 3, ट्रांसपोर्टर्स का 1.2 एंड नेक्स्ट ईयर डीपीएस जिसे हम कहते हैं D1, ओके, यानी डिविडेंड पर शेयर, वो है व्हीकल्स लिमिटेड का 1 एंड फॉर ट्रांसपोर्टर्स 0.75 एंड मार्केट प्राइस जिसे हम कहते हैं P0, डेट इज़ इन केस ऑफ व्हीकल लिमिटेड 40 and in case of transporters 15. Number of shares 1500. तो अब इसमें मेन चीज़ क्या दे रखी है? प्रेजेंट ग्रोथ रेट, यानी ट्रांसपोर्टर जो हमारी टारगेट कंपनी है उसकी ग्रोथ रेट दे रखी है, जो अभी प्रेजेंट में ग्रोथ रेट कितनी है 5%. बट ग्रोथ रेट बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टू बी ब्रॉट अबाउट बाय व्हीकल्स लिमिटेड, यानी जैसे ही व्हीकल्स लिमिटेड इसको एक्वायर करेगी टारगेट कंपनी को, तब इसकी ग्रोथ रेट 5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी 8%. सो इस चीज़ को कहा किया जाएगा सिनर्जीज ड्यू टू ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ रेट के कारण कुछ ऑपरेशनल सेविंग्स होगी. मतलब जो कंपनी है जो टारगेट कंपनी है वो जैसे ही एक्वायर कंपनी के साथ मिल जाएगी यानी मर्ज हो जाएगी, उसके बाद कुछ ऐसी ऑपरेशनल सेविंग्स होगी या कुछ ऐसा होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 5% से बढ़कर 8% हो जाएगी, यानी उसकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी या कुछ और बेनिफिट होगा उसको इस मर्जर से. तो इसमें सिनर्जी कैसा है? ड्यू टू ग्रोथ रेट. अभी तक हमने जो पहले क्वेश्चंस किए उसमें सिनर्जी कैसी थी? बाय इन अर्निंग्स और इन मार्केट वैल्यू, बट इन दिस केस द सिनर्जी इज़ इन ग्रोथ रेट. सो सिनर्जी जब भी ग्रोथ रेट में हो तब हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसके लिए हमारा अलग मेथड होगा, तो वो हम करेंगे अभी. सो नाउ प्रपोजल अब मांगा है फॉर मर्जर्स ईदर कैश ऑफ 20 पर शेयर, यानी टारगेट कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है या तो हम उसे कैश दे दें 20 पर शेयर दे दें, या उनको 1 शेयर ऑफ व्हीकल फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देते हैं, यानी 3 शेयर के बदले 1 शेयर उनको व्हीकल लिमिटेड का दे दें. यानी शेयर स्वैप रेशियो कितना हो गया? स्वैप रेशियो हो गया 1/3. ओके. सो अब हमें कहा गया शो द कॉस्ट एंड गेन फॉर द 2 अल्टरनेटिव्स. अब हमें कॉस्ट या गेन निकालना है फॉर 2 अल्टरनेटिव. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. अब गेन या लॉस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस. बट इन दिस केस ऐसा कुछ दे नहीं रखा है पोस्ट मर्जर से रिलेटेड, क्योंकि ईएटी भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते कि पी रेशियो इनटू कंबाइंड ईएटी, वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि ये सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट है. तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्या करना है, हमें जो चीज़ें गिवन है वो नोट कर दो. यानी हम कंपेयर किससे करने वाले हैं? पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस को प्री मर्जर मार्केट प्राइस से, तो प्री मर्जर मार्केट प्राइस लिख देते हैं. सो प्री मर्जर मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी? 40 मल्टीप्लाई बाय 3000. इन केस ऑफ व्हीकल लिमिटेड प्री मर्जर मार्केट प्राइस इज 1,20,000 एंड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स 15 मल्टीप्लाई बाय 1500, that is 22,500. that is the market value of transporter limited, and for in case of Vyka limited the market value is
1,20,000। ओके, तो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें क्या चाहिए? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू। अब पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन केस ऑफ वाइकल लिमिटेड तो सेम रहेगी, बिकॉज इसमें तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, ग्रोथ वगैरह का इसमें कोई चक्कर है नहीं। तो वाइकल लिमिटेड के केस में क्या होगा? एज इट इज़ जो 1,20,000 था वो आ जाएगी एज इट इज़। बट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स लिमिटेड वी हैव टू कैलकुलेट सम डेटा। क्या? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा KE। कैसे निकालेंगे? सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि KE का फॉर्मूला क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट। तो KE ईजिली निकल सकती है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। कैसे? 0.75 डिवाइड बाय 15, ओके, प्लस ग्रोथ रेट क्या है? 0.05। तो हमारा KE आ गया 0.1। नाउ KE आ गया हमारे पास। अब हमें मेन चीज़ पता करनी है आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस, क्योंकि ग्रोथ रेट आफ्टर मर्जर चेंज हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको लिख के ही समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने प्री मर्जर मार्केट वैल्यू निकाल दी। व्हीकल्स लिमिटेड के केस में 1,20,000, ट्रांसपोर्टर्स के केस में 22,500। ईजी। नाउ इन केस क्योंकि सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट है, हमें KE निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि KE निकालने के बिना हम पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस नहीं निकाल सकते। तो KE निकाला हमने। KE का फॉर्मूला क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 0.05। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो KE आ गया 10%, जो हमने अभी तक निकाल दिया था। नाउ अब इस KE को क्या करेंगे हम? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए व्हीकल लिमिटेड को निकल गई हमने, मैंने बताया आपको इसमें कोई ग्रोथ वगैरह का चक्कर है नहीं। उसकी जितनी पहले थी मार्केट वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी व्हीकल्स की। नाउ इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स ये बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? ड्यू टू चेंज इन ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट 5 to 8% हो गई है देन P0 इज़ ऑल्सो चेंज। सो P0 का फॉर्मूला क्या होगा? D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। KE हमने जो भी निकाला 0.8, D1 गिवन है, G न्यू ग्रोथ रेट लेंगे जो कि है 0.08। तो P0 आ गया 37.5। 37.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किस पे? 1500 से, जो कि उसके ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स है इन टारगेट कंपनी जो है हमारी ट्रांसपोर्टर। नाउ तो इसकी मार्केट वैल्यू आ गई 56,250। तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू आ गई व्हीकल्स लिमिटेड की 1,20,000 एंड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर 56,250। बट हमें क्या चाहिए? पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। वो कैसे आएगी? जस्ट ऐड बोथ 1,20,000 प्लस इसकी कितनी आई? 56,250। ओके, अब ये जो 1,76,250 आया है, अब इसका हम क्या करेंगे? अब मार्केट प्राइस भी अब क्या होगा? कैश ऑफर के लिए अलग निकलेगी एंड जो शेयर्स हम देंगे उसके लिए अलग निकलेगी, बिकॉज देर आर टू अल्टरनेटिव्स। वन इज़ कैश हम दे रहे हैं एक शेयर होल्डर को, जिसके बाद एक शेयर है उसको 20 रुपीज़ दे रहे हैं, एंड इन सेकेंड अल्टरनेटिव वी आर गिवन 1 शेयर फॉर 3 शेयर्स इन टारगेट कंपनी। सो पहला कैश ऑफर में क्या होगा? जो कंबाइंड वैल्यू हमारी आई है 1,76,250, इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? कैश गिवन। क्योंकि जब भी कंपनी में से कोई भी तरह का कैश जाता है, यानी कैश हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, तो हमेशा कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन जाती है। तो जितना हम कैश पे करेंगे उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि कितना कैश हमने पे किया? 20। कितने शेयर होल्डर्स से टारगेट कंपनी में? 1500। तो मल्टीप्लाई किया तो 30,000 जो है वो कंबाइंड वैल्यू से लेस हो जाएगा इन केस ऑफ अल्टरनेटिव 1। सो कंबाइंड वैल्यू कितनी थी? 1,76,250। वी हैव टू लेस 30,000 फ्रॉम डैट। नाउ द आंसर इज 1,46,250। दैट इज द market value after cash is given to the target company shareholders. Now we have to divide it by 3,000 because 1,500 shareholders को तो हमने पैसे दे दिए 20 रुपीज़, तो वो चले गए। अब बचे कितने कंपनी में शेयर होल्डर जो एक्वायर कंपनी के हैं, जो कि 3,000। वी हैव टू डिवाइड 1,46,250 डिवाइड बाय 3,000। दैट इज़ द आंसर इज़
48.75, that is the post merger market price in case of alternative 1, but we have to calculate post merger market price of alternative 2 also, because there are two alternatives given in the questions. In case of second alternative, we have to take the traditional formula, that is combined EAT, सॉरी combined market value, जो हमारी market value निकली. बट इन दिस केस वी डू नॉट हैव टू डिडक्ट, बिकॉज इस केस में कोई भी तरह का कैश हम नहीं पे कर रहे शेयर होल्डर्स को, हम शेयर के बदले शेयर ही पे कर रहे हैं. तो हमें फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, कंबाइंड मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन प्लस डेल्टा एन. व्हाट इज एन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी. व्हाट इज डेल्टा एन, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट कंपनी. दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय स्वैप रेशियो, जैसे कि अभी करते हैं. एन नंबर ऑफ शेयर एक्वायर में कितने हैं 3000, डेल्टा एन नंबर ऑफ शेयर ऑफ टारगेट कंपनी कितने हैं 1500, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय स्वैप रेशियो, दैट इज 1/3. नाउ द आंसर इज 500 shares will be issued to target company. So simply we solve this sum and 50.36 is the post merger market price in second alternative. तो अब हमने सब कुछ सेट कर दिया है, हमारी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू निकल गई है, हमारी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकल गई है, प्री मर्जर मार्केट प्राइस गिवन है. अब सिंपली हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हमारे. सिंपली स्टेटमेंट शोइंग गेन या लॉस बनाएंगे. पहला अल्टरनेटिव इफ कैश ऑफर इज़ एक्सेप्टेड, सेकेंड अल्टरनेटिव इज शेयर ऑफर. ओके, सो दो कॉलम होंगे. कैश ऑफर में भी एक्वायर कंपनी होगी, टारगेट कंपनी होगी. सेम शेयर ऑफर में भी एक्वायर कंपनी, टारगेट कंपनी. पहले बात करते हैं कैश ऑफर की. ओके, सो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हमने निकाल दी कैश ऑफर के लिए 48.75. ओके, कैश ऑफर 20 रख दिया. इसमें किसी भी तरह का हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे इनटू स्वैप रेशियो, इस केस में नहीं करना, बिकॉज हम कैश दे रहे हैं 20. इसमें किसी भी तरह का स्वैप रेशियो नहीं है, क्योंकि हम पूरा का पूरा कैश दे रहे हैं 20 रुपीज़. ओके, तो एज इट इज़ हमें यहाँ रखना है. तो 48.75 इन केस ऑफ एक्वायर, और टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल रहा है 20. सो प्री मर्जर मार्केट प्राइस जो कि गिवन है क्वेश्चन में 40 एंड 15, सो वी हैव टू डिडक्ट इट बाय पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस इन केस ऑफ एक्वायर कंपनी एंड डिडक्ट इट बाय कैश ऑफर इन केस ऑफ टारगेट कंपनी. सो 48.75 डिवाइड करेंगे 40 तो आएगा 8.75 का गेन है एक्वायर को इन केस ऑफ फर्स्ट अल्टरनेटिव. 20 में से डिडक्ट करेंगे 15 को तो आएगा 5 जो कि गेन है इन केस ऑफ कैश फॉर टारगेट कंपनी. ओके, सो दोनों का विन विन सिचुएशन ही क्रिएट हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से जो कि ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, एंड टारगेट के केस में 1500 से जो कि ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स. सो सिंपली हमारा टोटल गेन आ गया 26,250 इन केस ऑफ एक्वायर कंपनी एंड 7,500 इन केस ऑफ टारगेट कंपनी. वी हैव टू सिंपली सम इट बाय, तो हो जाएगा हमारा टोटल जो ओवरऑल गेन है वो हो जाएगा 33,750. ओके, नाउ इफ़ शेयर ऑफर के लिए अलग हमने पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकाली थी 50.36. सो और शेयर जब भी हम देते हैं किसी भी टारगेट कंपनी को, तो उसमें हमें एज इट इज़ नहीं लिखना है, उसमें हमें जो हमारी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आई है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, स्वैप रेशियो से. स्वैप रेशियो क्या है 1/3. तो 50.36 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ गया 16.79. वी सेम अब क्या करना है, प्रोसेस सेम है, डिडक्ट करना है प्री मर्जर मार्केट प्राइस जो कि है 40 एंड 15. तो 10.36 गेन आ गया पर शेयर फॉर एक्वायर कंपनी एंड 1.79 इन केस ऑफ टारगेट कंपनी. बट ये पर शेयर है, हमें टोटल चाहिए. टोटल निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स से जो कि है 3000 और 1500. तो टोटल गेन आ गया एक्वायर कंपनी को 31,080 एंड इन केस ऑफ टारगेट कंपनी 2,670. सिंपल सम करेंगे तो एक ही आंसर आएगा 33,750, जो कि इस केस में भी आया था सेम. कैश के केस में भी यही, शेयर्स के केस में भी यही आता है हमेशा, बिकॉज ये इंडिविजुअली चेंज हो रहे हैं बट ओवरऑल जो गेन होता है वो सेम रहता है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं. वापस एक बार बता देता हूँ, इसमें हमने इतना ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज सिनर्जी ड्यू टू ग्रोथ रेट. अगर सिनर्जी ग्रोथ रेट से न देकर EPS यानी अर्निंग्स से दे रखी होती तो हम सिंपली कर सकते थे पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कंबाइन अर्निंग्स. आ जाता मार्केट कैपिटलाइजेशन को सिंपली डिवाइड कर देते
तो इजीली आ जाता हमारा पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस।